की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन के दौरे पर पहली बार बीजिंग पहुंची है। ये उनकी पहली चीन यात्रा है और अपनी 5 दिन के दौरे पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कीयांग से मिलेगी। कनाडा में 6 भारतवंशी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 7वें शख्स की गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी किया गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एडमंटन में 6 जगहों पर छापेमारी की थी, जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और पिछले 10 महीने से गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजरायली सेना ने शनिवार की शाम फिलिस्तीन के गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें करीब 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में बच्चों की संख्या ज्यादा थी, ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड समेत 10 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात इसकी सूचना जारी की है। पंजाब के मौजूदा गवर्नर बनवारी लाल का इस्तीफा मंजूर करते हुए गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है। देश के 10 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां 90वें राज्यपाल के रूप में रामेन डेका की नियुक्ति की गई है और वो विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे। और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात आदेश जारी कर दी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त हुए। इसी कड़ी में बरेली के पूर्व सांसद संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार बीजेपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे। हरिभाऊ किशन राव राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो गया था। ऐसे में उनकी जगह हरिभाऊ किशन राव को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे पहली बार 1985 में औरंगाबाद पूर्व सीट से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में मोची से किए वादे को पूरा किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल मोची चेतराम से मिले थे और उसका हाल जाना था। मोची राहुल गांधी से मदद की अपील कर रहा था, जिस पर आज राहुल गांधी ने उसे एक सिलाई मशीन मुहैया कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक की थीम विकसित भारत @2047 रखी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहारी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। इंडियन एयरफोर्स के सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने वॉर प्रैक्टिस में दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इस दौरान सेना के बाकी फाइटर प्लेन पीछे हटने पर मजबूर हो गए और उन्हें मिशन ऑर्बिट करना पड़ा। आपको बता दें कि प्रैक्टिस का मकसद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को जांच करना था। देहरादून में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट से देश का और विकास होगा, गरीबों को हर योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। दिल्ली में तेज बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। जलभराव के बाद पुलिस को बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई स्टूडेंट्स के फंसे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके से 3 छात्रों के शव को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 14 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ा मल्हारा के नगर परिषद घुआरा में पदस्थ एक कर्मचारी की पत्नी ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि कर्मचारी को 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके चलते कर्मचारी और उसकी पत्नी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। पुलिस को शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। कासगंज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला गंज डुडवारा थाना क्षेत्र का है। अकबर नगर पलिया गांव का पूरा मामला है, जहां पशु चुराने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के सरगना सहित 8 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी स्कॉलरशिप का लालच देकर छात्रों के खाते खोलता था। खाते का एटीएम पासबुक अपने पास रखते थे और खाता धारक की आईडी से सिम खरीद बैंक से लेन देन में इस्तेमाल करते थे। पन्ना कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सकरिया के पास कुछ संदिग्ध युवक कार में बैठकर एटीएम में डकैती डालने की योजना बना रहे। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करके 5 संदिग्धों को धर दबोचा। कानपुर के पूर्वी जान थाना मूलगंज क्षेत्र से पुलिस ने आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआ का फड़ जमाने वाले मुख्य आरोपी फरार हो गए हैं। जुआरियों के पास पुलिस ने 2,20,840 रुपए नकद और 2 ताश की गड्डी बरामद की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। कौशाम्बी में कॉलेज से घर जा रही छात्रा को बाइक सवार 2 युवकों ने अगवा कर लिया। सामूहिक दुष्कर्म भी किया। दुष्कर्म के बाद छात्रा के हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट भी की और उसके बेहोश होने पर दोनों मौके से फरार हो गए। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मंदसौर जिले के तितरोद गांव में सड़क पर मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ा गया और चंबल नदी में छोड़ा गया। अंबेडकर नगर में पुलिस अभिरक्षा से एक आरोपी के फरार हो जाने से हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं पहरे पर मौजूद संतरी को लाइन हाजिर कर दिया गया। और आपको बता दें कि अपहरण के मामले में आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी के फरार होने पर संतरी की लापरवाही पाई गई। उसे लाइन हाजिर करते हुए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। पीएम आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना में नगर पालिका प्रशासन पर घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी नेता विमल शर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सहायिकाएं बच्चों को गर्मा-गर्म नाश्ता और भोजन परोसेंगी। स्व सहायता समूह के ठंडे नाश्ते और भोजन एक साथ देने की शिकायतें मिलने पर यह काम सहायिकाओं को सौंपने की तैयारी है। इसके बदले में सहायिकाओं को अलग से 500 रुपए प्रति महीना पारिश्रमिक मिलेगा। 4,000 केंद्रों में नई व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी है। गाजीपुर में के मरहत प्राथमिक स्कूल में इन दिनों प्राथमिक केंद्र में इन दिनों डॉक्टरों की मनमर्जी जारी है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को अस्पताल सुबह से ही बंद है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी हुई है। इस मामले में मुख्य चिकित्सक मंदसौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला आयोजित की गई और कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, नगरपालिका अध्यक्ष इंदिरा सुनील ने शिरकत की। इस दौरान शाजापुर, रतलाम और नीमच जिले के 44 सीएमओ ने स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में प्रशिक्षण। तहटी में लगातार हो रही बारिश के कारण कोलार डैम का जलस्तर बढ़ गया है। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह और कोलार डैम की कार्यपालन यंत्री हर्ष जैनवाल ने सभी लोगों से नदी, नहर और बांध के प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। जिले में हो रही लगातार तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। मंदसौर में खेत पर जाते समय किसान पानी में बह गया। घटना शामगढ़ थाना क्षेत्र के छायन गांव की है। एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे रेस्क्यू के बाद भी किसान का शव नहीं मिला। फिलहाल किसान को ढूंढने के प्रयास जारी हैं।
अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत हीरा आज भी विकास से कोसों दूर है। गांव में सड़क न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क न होने से ग्रामीणों को मुक्तिधाम तक शव ले जाने में दिक्कत होती है। लोगों ने कई बार अधिकारियों और सरपंच सचिव से मामले की शिकायत की, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। सरगुजा में प्रशासनिक टीम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। प्रशासनिक टीम शहर के नमना कला स्थित एक निजी होटल को खाली कराने पहुंची। कलेक्टर के नेतृत्व में सभी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एसडीएम का कहना है कि निजी होटल संचालक को 23 जुलाई को ही नोटिस जारी कर कब्जा हटाने को कहा गया था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम अब कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रही है। हरदोई के एसडीएम कार्यालय में नशे में पेशकार का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पेशकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए। पेशकार देवेंद्र पांडे की रिश्वतखोरी के तमाम प्रकरण पहले भी उजागर हो चुके हैं। वीडियो में देवेंद्र पांडे एसडीएम की अनुपस्थिति में जमीन पर लेटकर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में पुरनपुर तहसील क्षेत्र के चांदपुर गांव में कुछ दबंगों ने रास्ता बंद कर नाली का पानी रोक दिया। 3 महीने से रोड पर भरे पानी से निकलने के लिए ग्रामीण मजबूर है। ग्राम प्रधान ने एसडीएम को मामले की शिकायत की और इसके बाद समस्या का समाधान करने नायब तहसीलदार कानूनगो, लेखपाल और पुलिस प्रशासन गांव पहुंचा। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। श्रावण महीने में जहां चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के जयकारों का उद्घोष गुंजनमान हो रहा है, तो दूर दूर से लोग शिव की नगरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। लक्सर में भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति है। पिछले कई घंटों से सड़क पर जाम लगा है। जाम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कई घंटों तक जाम खुल सकता है। जाम लगने से कांवड़िए काफी नाराज है। कुछ कांवड़ियों का कहना है कि इस बार व्यवस्थाएं बहुत खराब है। अगस्त महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 12.20% बढ़कर 5,506 करोड़ रहा। एक साल पहले समान तिमाही कंपनी में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,907 करोड़ था। पंजाब नेशनल बैंक यानी का अप्रैल जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 159% बढ़कर 3,252 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 1,255 करोड़ था। वहीं तिमाही आधार पर भी बैंक का नेट प्रॉफिट 8% बढ़ा है। देश के दूसरे बड़े बैंक आईसीआईसीआई का अप्रैल जून तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 14.62% बढ़कर 11,159 करोड़ रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 9,648 करोड़ था। हालांकि तिमाही आधार पर बैंक का नेट प्रॉफिट 3.28% बढ़ा है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च को इस स्कीम को लॉन्च किया था। वुमेन्स एशिया कप 2024 का फाइनल मैच आज 3 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट में अब तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा। दोनों ही टीमें इस एशिया कप में अब तक अजेय रही। भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप का फाइनल खेल रही है। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 43 रन की जीत हासिल की। इस जीत से टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त पर आगे है। सीरीज का दूसरा मैच 28 जुलाई को खेला जाएगा। पल्लेकेले के मैदान में होस्ट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन का टारगेट किया।
आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से हर 5 साल में मेगा ऑक्शन कराने की मांग की है। अब तक हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होते हैं। बोर्ड ने बुधवार को मेगा ऑक्शन पर फीडबैक सेशन रखा। इस पर 10 फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल शामिल हुए थे। एक फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिक इन्फो को बताया कि मेगा ऑक्शन 3 साल के बजाय 5 साल में होना फायदेमंद है। और विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज का क्रेज उतरने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म 19 जुलाई को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और अब तब से हर दिन बॉक्स ऑफिस पर दमदार कलेक्शन कर रही है। हालांकि पिछले 2 दिन में बैड न्यूज की कमाई घटती नजर आई, लेकिन दूसरे शनिवार को एक बार फिर फिल्म का कलेक्शन बढ़ा। हाल ही में फिल्म मेकर महेश भट्ट ने घोषणा की कि वे अब फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में वापसी नहीं करेंगे। महेश भट्ट ने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्म डायरेक्ट की। 1999 में फिल्म कारतूस के साथ निर्देशन से अलविदा कहने के बाद भट्ट ने सड़क 2 से वापसी की थी, लेकिन फिल्म सड़क 2 को खराब रिस्पॉन्स मिला। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराजा को बॉलीवुड में दमदार शुरुआत मिली है। जुनैद खान को उनकी इम्प्रेस करने वाली परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा तारीफें मिल रही है। फिल्म में जुनैद खान बतौर लीड एक्टर नजर आए और उनके काम को काफी पसंद किया जा रहा है। उनकी फिल्म की सफलता का जश्न मनाने आमिर खान के पास पहुंचे। देश में भारी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात भी बने हैं। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में बीते 1 सप्ताह से जारी बारिश का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई डैमों के गेट भी खोल दिए गए। मौसम विभाग की माने तो अब तक प्रदेश भर में 103% बारिश हो चुकी है और औसत बारिश से 3% ज्यादा है। मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर, जबलपुर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने नए लोअर प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में अगले 4 से 5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं अति बारिश होने की संभावना है। आज भी 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के सभी जिलों में मानसून पिछले 1 सप्ताह से सक्रिय है। यहाँ हर दिन रुक रुक कर बारिश होती है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में लो प्रेशर का व्यापक असर झारखंड में देखने को मिलने वाला है। बिहार में पिछले 2 हफ्तों से मानसून कमजोर है। इस वजह से 37% जिलों में कम बारिश हुई है। 1 जून से अब तक किशनगंज को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। वहीं विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में आधा मानसून सीजन बीत जाने के बाद अभी भी केवल 25% बारिश हुई है। 1 जून से 27 जुलाई तक हरियाणा में 113.4 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी बारिश में 39% की कमी है। राज्य में मानसून सीजन के दौरान 440 मिलीमीटर बारिश होती है। अभी तक इसका केवल 25% ही बारिश हुई है।